हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर अंकिता कालरा आज आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो टॉपिक है अपना अनीमिया या फिर पांडु या फिर खून की कमी। नहीं 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 नहीं, जो खून की कमी आप सोच रहे हैं ये वो खून की कमी नहीं है कि मैडम इन्होंने तो मेरा सारा खून पी लिया है, खून बचा ही कहाँ है। आज हम कुछ साइंटिफिक टर्म्स में बात करेंगे कि अनीमिया, रक्त अल्पता या फिर पांडु होता क्या है। आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं कि अनीमिया का लक्षण क्या है, ये होता क्यों है, और अगर हो ही गया है तो अब इसका सुधार कैसे करें। इस सब टॉपिक्स के बारे में आयुर्वेद क्या बोलता है और एलोपैथी क्या बोलता है, एक छोटी सी डिस्कशन में हम ये सब कुछ हद तक जान पाएंगे। तो आयुर्वेद बोलता है कि इसका सबसे मुख्य लक्षण है रक्त अल्पता, और आपका शरीर इसमें कैसा दिखेगा, केतकी की धूली के समान, मतलब कि सफ़ेदी लिए हुए पीलापन आपको अपने शरीर पर दिखेगा। तो अब हम जानते हैं कि पेशेंट्स हमारे पास ऐसी क्या कंप्लेंट्स लेकर आता है कि हमें एक बार को सोचना पड़ जाता है कि ये अनीमिक तो नहीं है। उसके सिम्टम से पहले हमें कुछ साइंस दिख जाते हैं। सबसे पहले तो हम उसके स्किन पे या फिर नेल बेड पे या फिर कंजक्टिवा पे हमें पीलापन सा दिखता है। इससे बहुत हद तक पता लग जाता है कि पेशेंट अनीमिक है। और कुछ वो सिम्टम्स बताता है कि मैम मुझे बहुत जल्दी कोई भी बीमारी पकड़ लेती है, मतलब कि मेरी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई है, या फिर मैं कुछ भी खाता हूँ तो मेरे को पचता नहीं है, या फिर भूख ही नहीं लगती है, थोड़ी सी भी मेहनत करता हूँ तो मैम थकान होने लग जाती है, नींद बहुत आती है, बाल बहुत झड़ते हैं, या फिर इंद्रिय शिथिल जिसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि मैं काम कुछ करना भी चाहता हूँ तो भी मेरा मन उसमें नहीं लगता है। तो ये सब सिम्टम्स अगर वो लेकर आ रहा है तो हम लोग कुछ जांचों की तरफ बढ़ जाते हैं, जैसे कि सीबीसी। तो अब आयुर्वेद की एक बहुत ही खास बात है कि वो आपको रोग होने से पहले वाले लक्षण यानी कि पूर्व रूप के बारे में बता देता है, जिससे आपको बहुत हद तक पता लग जाता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है या होने वाली है। तो ऐसे ही पूर्व रूप आयुर्वेद ने पांडु रोग यानी अनीमिया के भी बताए हैं, जिसमें कुछ है कि हृदय स्पंदन होगा, या फिर शरीर में रुक्षता आने लगेगी, मतलब शरीर ड्राई होने लगेगा, या फिर पसीना कम, थकावट ज़्यादा। अगर ये 4 लक्षण आपको आ रहे हैं तो बहुत हद तक ऐसा हो सकता है दैट यू आर ससेप्टेबल टू अनीमिया। तो आइए अब बात करते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से ये होता क्यों है, इसके कारण क्या है। कुछ हद तक तो अपने निजी कारण ही रहते हैं जिसकी वजह से ये होता है, पर एक कारण आयुर्वेद में ने कुछ अलग बताया है, जो कि है मृत्तिका सेवन, यानी मिट्टी खाने से भी आपको पांडु रोग यानी अनीमिया होता है। सुनकर आश्चर्यजनित रह गए क्या आप, पर ये होता है। मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे होता है और आपको सुनकर बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो आइए जानते हैं। बिल्कुल आसानी से समझते हुए, मिट्टी जो है आपकी रूक्ष रहती है, यानी कि ड्राई रहती है। तो मिट्टी आपकी रूक्ष है, आपके शरीर में जाते ही सबसे पहले तो दोषों का यानी वात, पित्त, कफ, इन सब का प्रकोप करेगी ही करेगी। अब दोषों का प्रकोप हो गया तो आयुर्वेद ने 7 धातु माने हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सुनकर आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, पर अभी मैं समझाऊंगी कैसे ये दिक्कत हमें होती है। तो ठीक है, अब रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, ऐसे हमारा फ्लो चलता है। तो अब इस फ्लो को ऐसा, मतलब कुछ सामान कहीं से जा रहा है तो उसके बीच में कुछ तो माध्यम होगा ना उस सामान जाने का। वो माध्यम एक चैनल्स रहते हैं जिन्हें हम स्रोतस बोलते हैं आयुर्वेद में। तो रूक्ष मिट्टी आप खा रहे हैं तो अब वो चैनल्स जो हैं वो उसकी रूक्षता से ब्लॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका पोषण जो जाना चाहिए था वो जा नहीं रहा है। तो उस वजह से आपको ये सब लक्षण आने लगे हैं कि आपका मेद कम हो गया है, इम्यूनिटी कम हो गई है, या फिर आप बोलते हैं मैडम पाचन शक्ति कम हो गई है, मैडम बाल झड़ रहे हैं, मैडम पता नहीं थकान बहुत रहने लगी है, ऐसा लगता है कोई शरीर दबा रहा है। यही सब लक्षण आयुर्वेद ने इतने साल पहले बता दिया, आप आज क्या रिसर्च करेंगे उस। तो ये जो मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु, मतलब मिट्टी खा के जो पांडु होता है, इसका जो पेशेंट आता है ये एक और लक्षण हमारे पास लाता है, जो कि लक्षण है कि उसके स्टूल में ब्लड और साथ में म्यूकस आता है, मतलब कि साथ में खून भी आएगा और साथ में कुछ पिलपिला सा सब्सटेंस, मतलब कि म्यूकस भी आएगा। तो हो सकता है कि इसको जो अनीमिया हुआ है वो मिट्टी खाने की वजह से हुआ हो। तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि क्या आपको कभी मिट्टी खाने का शौक था। जैसे कि आपने सुना भी होगा, बहुत लोग मिट्टी खाने के शौकीन होते हैं या बहुत लोग चौक खाने के आदी होते हैं, तो ये लोग भी ससेप्टेबल होते हैं अनीमिया को।
तो अब ये जो पेशेंट आपके पास मिट्टी खाकर पांडु कराकर आ गया है, तो क्या आप इसे ऐसे हाथ मार मार के मिट्टी निकाल देंगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। या फिर उसकी रूक्षता खत्म कर देंगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो आयुर्वेद में इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कुछ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर्स रहते हैं जिन्हें हम पंचकर्म के माध्यम से करते हैं। अब वो पंचकर्म आप सोचेंगे क्या है, वो है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। इनके द्वारा या इनमें से कोई भी एक दो के द्वारा हम डिटॉक्सिफाई करते हैं बॉडी को। मिट्टी बाहर निकल गई, उसके बाद अपना कर लो सिंपल सा इलाज जो करना है, बंदा ठीक हो जाएगा। तो अब हम आयुर्वेदा डॉक्टर्स इस पांडु अनीमिया के लिए बहुत सी दवाइयाँ चलाते हैं। कुछ मैं बताती हूँ, जैसे नवायस लो भस्म, पुनर्नवा मंडूर, लो आसव, रोद्रासव, ऐसी बहुत सी कल्पनाएं हम चलाते हैं। ये सिर्फ सुनकर नहीं लेनी है, डॉक्टर के पास जाकर उनसे बात कर आपके हिसाब से क्या सही है वैसे ही दवाइयाँ चलानी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सुनी सुनाई और फिर आप बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, आयुर्वेद की दवाई तो पथरी करती है। अरे भाई, क्या स्टेरॉइड कुछ नहीं करते या कोई और दवाइयाँ कुछ नुकसान नहीं करती? कैसी बातें करते हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे वाली बातें कीजिए। खुद से भ्रम बना लिया है कि आयुर्वेद तो यूट्यूब पर मिल जाता है या फिर इंस्टा पर मिल जाता है, हम वहाँ वीडियोस देख लेंगे, दवाइयाँ सुन लेंगे और दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर देंगे। मैं एक छोटा सा प्रश्न करती हूँ, जवाब देना। कितने आप में से कितने लोग एलोपैथिक मेडिसिन भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूट्यूब से देख कर लेते हैं? क्यों नहीं लेते हैं? आपको मालूम है उनके साइड इफेक्ट्स हैं। और अब जो बिना पूछे, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के जो मेडिसिन ले रहे हैं, फिर अगर वो कुछ कर रही हैं तो आप बोल रहे हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ नुकसान करती है। अरे भाई, दिमाग को खोलो। शुद्ध चीज है ये, जो इतने साल पहले बनी थी, जो आज तक दुनिया को इतना जिवा रही है, दुनिया इतनी अच्छी जी रही है, उस पर आप शक कर रहे हैं, अपनी ही पैती पर आप शक कर रहे हैं। नहीं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं, खैर ये सब पीछे छोड़ते हैं। तो चलिए, अब आयुर्वेद के हिसाब से आपको इसमें क्या लेना चाहिए कि आपका रक्त बहुत हद तक या कुछ हद तक बढ़ जाए। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं यहाँ दवाइयाँ नहीं बताऊंगी, दवाइयाँ आपको डॉक्टर के माध्यम से ही लेनी है, बिना पूछे आपको कुछ नहीं लेना है। तो अब मैं कुछ कल्पनाएं बताती हूँ जो कि आप घर पर खुद ही बनाकर ले सकते हैं। या तो आप मुनक्के में घी में मुनक्का मिलाकर ले लीजिए, या फिर गोमूत्र में गोदुग्ध मिलाकर ले लीजिए, या फिर भैंस के दूध में भैंस का मूत्र। सुनने में बहुत कठिन लग रहा है कि मैडम ये तो हम कैसे करेंगे, तो ठीक है, कुछ आसान कल्पनाओं पे आते हैं, आइए उनकी भी बात करते हैं। गोमूत्र में त्रिफला का क्वाथ मिलाकर आप 1 हफ्ते तक रेगुलर इसका सेवन कीजिए। अगर ये भी एक मुश्किल है तो चलिए एक रेगुलर बेसिस वाला नुस्खा बताते हैं। 1 ग्लास गाय के दूध में आपको 1 पीस गुड़ का रेगुलर बेसिस पे सेवन करना है। इससे आपका खून बहुत हद तक बढ़ जाएगा। ये करने के साथ साथ आप कुछ खाने पे भी ध्यान दीजिए। आप पालक खाइए, अनार खाइए, सेब खाइए, लेंटिल्स खाइए, लेग्यूम्स खाइए, बीन्स खाइए। इतना सब तो है, खाते क्यों नहीं है? ये सब चीज़ें आप खाइए, आपका खून खुद ही बढ़ जाएगा। पर नहीं जी, आसान तो एक गोली लेना है ना मैम, एक गोली दे दो कि हम वैसे ही सही हो जाए, इतना सब कौन खाएगा? अरे नहीं भाई, आहार विहार प्राणायाम ये सब करो तो सही, जिंदगी वैसे ही सुधर जाएगी। क्यों सिर्फ गोलियों की तरफ भागना है? तो ये सब तो हो गई आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बात। यदि आप मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं बहुत ही आसान भाषा में, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आप बहुत ही आसान भाषा में समझ पाएँ कि ये होता क्यों है, या फिर इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। करना वही है जो मैंने पिछले में बताया है। हमेशा अपनी जो दुनिया में चीज़ें हैं उसी को खाइए, दवाइयों को कम से कम लीजिए। आपने सुना होगा कि आयरन की टेबलेट ली थी मैडम, पता नहीं बाउल हैबिट बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने लगा है, बाउल हैबिट बहुत अपसेट होने लगे, या फिर हमेशा जी कच्चा रहता है। जब आपको पता है कि आपको एक चीज़ से इतनी तकलीफ हो रही है, या फिर अगर आपने आयरन के इंजेक्शंस लगवा लिए तो आप बोलते हैं कि मैम एलर्जिक रिएक्शन कुछ हो गए हैं। जब इतनी तकलीफ आपको हो रही है तो अच्छा है ना कि एक छोटी सी स्टेज पे अपने खाने पे ध्यान दे लीजिए, अपने बाकी शरीर पे ध्यान दे लीजिए, तो इतनी समस्या आएगी ही नहीं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस दुनिया की आदत हो गई है कि उन्हें हम बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे, फिर डिग्रियां तो लोगों ने ले ही रखी है, उनके पास जाएंगे, वो इलाज कर देंगे, फिर बाद में बेशक हमारे शरीर का कुछ हो, तुरंत तो हम सही हो गए ना। इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, बस इंस्टेंट रिलीफ। काम खुद पे मेहनती है ना, पर मेहनत करो, जीवन सुधरेगा। सच में करो, फर्क देखोगे आप। थोड़ी सी मेहनत करो, आप खुद में फर्क देखोगे, आप खुद एनर्जेटिक फील करोगे।
सुनने में बेशक कड़वा लगा हो आपको, पर जनाब सच्चाई तो यही है। खुद पे मेहनत कीजिए और जिंदगी सुधारिए। हो सकता है आप लोगों को ये चीज पसंद ना आई हो, पर सच्चाई यही है। फिर भी यदि आपको पसंद आ ही गई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मॉडर्न में भी मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो ठीक है, फिर कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।